तो देखो तो 1 पॉइंट कौन एक्सरसाइज क्वेश्चन बताना था हमको 1.2 1.1 क्या था 1.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दिया था, सेकंड नंबर बताना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है सो दैट एनी पॉजिटिव आर इंटीजर सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 3 और 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 ये R where q is some integer where q is some integer ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव आर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 ठीक है। अब देखो आपको ये पता है कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो इसको हम 20 से डिवाइड करते हैं, q बार भाग जाता है, रिमाइंडर r आता है, तो क्या होता है बाई डिवीजन वे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा डिवाइडेड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू कोशियंट इंटू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर, यही ना होता है रिमाइंडर ठीक है। अब यहाँ पे डिविडेंड क्या है ए, कोशियंट क्या है क्यू और डिवाइजर क्या है बी इंटू क्यू प्लस आर ऐसे ठीक है। आर क्या है रिमाइंडर, तो बी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो बी से कम ही आएगा कि नहीं, जीरो आ सकता है आर का मान, 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 थोड़ी आएगा, 5 से कम रहेगा, 0 आएगा 1 आएगा 4 आएगा 5 आएगा ठीक है, जिससे डिवाइड करेंगे उससे कम ही आएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी से डिवाइड किए हैं तो बी से कम ही रिमाइंडर आएगा, बी से कम रिमाइंडर आएगा ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन मान लो फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, सलूशन लिखते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ठीक है। देन वाई क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू और प्लस आर, ये इक्वेशन होगा फर्स्ट। कैसे होता है ये रीजन आपको दिखाए व्यवस्थित करके, यहाँ ये लिखा गया ठीक है। अब हम ऑन पुटिंग बी के स्थान पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं,
भाग हमको देना है, तो जब भाग हम 2 से दें, चाहे 5 से दें, चाहे 25 से दें, तो हम किससे भाग देंगे? यहाँ 6 लाना है तो 6 से भाग देते हैं। यहाँ 3 लाना हो तो 3 से भाग देते हैं। यहाँ b का यूज, b के स्थान पे क्या लिख देते? 3, यहाँ पे 3q लिखा होता तो 6 है तो किससे भाग देंगे हम? 6 से। ठीक है, कोई नंबर है, उस नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 से शुरू होकर 24 तक आएगा। ठीक है, किसी पॉजिटिव नंबर को 56 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 से शुरू होकर 55 तक आएगा। ठीक है ना, तो किसी नंबर को हम उससे छोटी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ b क्या है? छोटी नंबर है a से। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? a = bq + r। अब हम b के स्थान पे कोई नंबर चूज करते हैं। ऑन पुटिंग b = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तब क्या होगा? a = जब हम 6 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर r आएगा, तो r की वैल्यू क्या होगी? वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन क्या? 6। इसका मतलब दैट इज r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकती है r की वैल्यू, कि नहीं? r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। रिमाइंडर क्या आ सकता है? जब मान लो 6 का भाग देंगे किसी नंबर को, किसी नंबर में 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ़ r = 0 देन a = क्या होगा? 6q + 0। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं? 6q 6 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा। 6q जब 6 से कटता है, 6 क्या है? इवन नंबर है कि नहीं? 6q क्या है? इवन नंबर है। विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2 implies 6q is a even number। 6q is a even number। अब यहाँ पे if r = 1 then a = क्या होगा? 6q + 1। ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 6q तो डिविजिबल है पर +1 आ गया, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ये 6 है। 6q + 1 होता तो डिवाइड होता 2 से, लेकिन 1 है तो नहीं होगा, है ना। 6 की गुणज संख्या कोई लिखो और उसमें 1 जोड़ दो। 6 की मल्टीपल नंबर क्या होगी? 6 होगी, 12 होगी, ठीक है, 18 होगी, उसमें 1 और जोड़ दो, इसमें भी 1 और जोड़ दो, इसमें 1 और जोड़ दो। तो 6 की मल्टीपल नंबर में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 8 नंबर आ जाएगी। 2 से कटे नहीं, 2 से नहीं कटेगी, है ना, 2 से डिविजिबल नहीं होगी। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। विच इज नॉट डिविजिबल बाई, समझते हो कि 6q + 1 2 से क्यों नहीं कटेगी? 6 की मल्टीपल नंबर तो क्या होती? 6 से कटती है, तो जो 6 से कटी 2 से कटवे करेगी। ठीक है, और उसमें 2 से कटने वाली नंबर में 1 जोड़ दो। दुनिया की कोई भी 2 से कटने वाली नंबर ले लो आप और उसमें 1 जोड़ दो, तो क्या होगा? 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, 6 से कटने वाली कोई नंबर ले लो, उसमें 1 जोड़ दो, तो जो नंबर फिर 2 से नहीं कटेगी, डिविजिबल नहीं होगी। डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2 इम्प्लाइज 6q + 1 क्या होगा? इवन होगा क्या? ऑड। इज ए ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर। अब क्या लिखें? इफ r = 2 देन a = लिखेंगे 6q + 2 विच इज डिविजिबल बाई 2 इम्प्लाइज 6q + 2 इज ए इवन इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इफ r = 3 देन
a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2 implies 6q plus 3 is a odd integer, odd integer। फिर क्या लिखेंगे, इफ़ r इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 विच इज डिविजिबल बाई 2 implies 6q plus 4 is a even integer। ठीक है। अब क्या लिखोगे, इफ़ r इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 5q प्लस 6q प्लस 5 विच इज नॉट डिविजिबल, which is not divisible by 2 implies 6q plus 5 is a odd integer। तो कहता है कि odd integer किस टाइप का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो क्लियर तो हो गया, यही ना है, 6q प्लस 1 odd integer है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5। ठीक है। तो किसी यदि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके आड नंबर को हम लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो सिंस यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, देखो उसका दिख रहा है उधर कि नहीं, लिखो आगे, सिंस आगे 2 लाइन और लिखना है, सिंस 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन इंटीजर। तो इसके अलावा जो बचे हैं वे क्या होंगे, आर इंटीजर। तो हेंस द रिमेनिंग इंटीजर, हेंस द रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग इंटीजर कौन कौन, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये क्या होंगे, आर ऑड इंटीजर। यही जो क्वेश्चन में कहता कि एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आड इंटीजर को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये प्रमाणित हो गई। ठीक है, क्योंकि लिखा जा सकता है इतने प्रकार से, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो बाकी को हम दिखा दिए, यहाँ पे 4, ये 2 और 0 वाला ये क्या है, इवन है। तो जो बचे हैं वे क्या होंगे, 8। जो 2 से डिविजिबल हैं तो वे क्या होंगे, इवन होंगे। तो जो डिविजिबल नहीं है तो क्या होंगे, 8। अच्छा, लिख ले इसको। अब देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, नहीं थर्ड, क्वेश्चन नंबर
थर्ड बताने से पहले थर्ड बता देते होंगे। देखो यहाँ पे एक, जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन स्टेडियम में, ठीक है, तो परेड जब होता है तो परेड है, मान लो बैंड बजाने वाले 32 लोग हैं और उनके नीचे परेड करने वाले लोग हैं सैनिक, मान लो 616 सैनिक हैं, 32 लोग जो परेड करते हैं, बैंड बजाते हुए नहीं जाते आगे आगे आगे, गांधी स्कूलों में भी ऐसे होता है। तो इनको कितने कॉलम में इस प्रकार से डिवाइड करें कि कोई, जैसे मान लो 32 है ना, तो 32 को हम क्या कर दें कि इसमें 4-4 कर बना देते हैं, तो 4 सैनिक खड़ा कर दिए इधर, 4-4, ठीक है, तो 4-4 इधर भी होंगे, तो 4-4 इधर भी होंगे, और 4-4 तो कितना होगा, 4-4 2 9 8 2 9 16, 8 3 24, 4 चौक 16 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 8 कॉलम बन जाएंगे, 8 कॉलम बन जाएंगे 32 से ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 हैं बैंड बजाने वाले मान लो सैनिक हैं, ठीक है। तो इनको हम 8 कॉलम बनाते हैं, कितने कॉलम, 8 कॉलम। तो यहाँ पे 4-4 के आए। अब इन सैनिकों को भी इनके नीचे एडजस्ट करो, तो कोई ऐसा ना हो कि यहाँ पे लास्ट में 2 ही सैनिक रहे, 2 बच जाएं, ऐसी स्थिति ना आए, सब में बराबर बराबर रहे, ठीक है। और ये कॉलम की संख्या, कॉलम में अधिक से अधिक मेंबर भी रहें, ठीक है। तो अधिक से अधिक मेंबर जब रहें तो इसके लिए क्या किया जाए, जैसे 32 है तो इसका हम 8 का कॉलम बनाते हैं, तो 8 का बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 2 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 8 का भी। तो 8 का जब बनाएंगे तो क्या होगा, 8 इधर हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ये जो बैंड लेकर चल रहे हैं तो वो बैंड की कितने कॉलम बन जाएंगे, कितने कॉलम बन जाएंगे, 4, 1 2 3 4 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। अब इन 616 सैनिक को इनके नीचे क्या रखा जाएगा, जब इन सैनिकों को भी इनके पीछे या परेड करेंगे यदि आप, तो यहाँ पे जब परेड जब करेंगे तो यहाँ पे पूरे सैनिक आने चाहिए सब में बराबर बराबर, ये नहीं कि किसी में मान लो लास्ट वाले रो में ये इस प्रकार की पोजीशन आ जाए, ऐसे 5 सैनिक हैं, इधर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एडजस्टमेंट करना है, तो 32 और 616 कि इस प्रकार से कॉलम में डिवाइड करना है, ताकि उसमें एक सब में सेम मेंबर रहें, क्या रहें, सेम मेंबर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एग्जाम्पल यदि लेते हैं, क्या देखो, जैसे मान लो 6 सैनिक हैं, 6 बैंड बजाने वाले हैं और 18 क्या हैं, वैसे हैं जो बैंड नहीं बजाते। तो इन दोनों को एडजस्ट यदि करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका 6 और 18 का CF लेना पड़ेगा। तो 6 और 18 का CF क्या होगा, 6 और 18 का CF क्या होगा, 6 का 18 का CF क्या होगा, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये होगा, है ना, 6 3 18, 2 से काटो 3 गुणे 3, ऐसे। तो HCF को जब निकालते हैं तो जो दोनों मिलता है वो इसको लिखते हैं, को नहीं। तो यहाँ पे HCF इज इक्वल टू क्या होगा, 6 और 18 का HCF 2 गुणे 3, तो HCF ऑफ 6 से 3 इज इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम इसका जो HCF आया है, तो जब HCF के बराबर है हम कॉलम बनाते हैं, जैसे मान लो 6 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके नीचे हम 3 रो इनकी बना देते हैं, जो सामान्य सैनिक है, जो बैंड नहीं लिए हैं, 18 है ना, इसके 3 रो आ गई, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बराबर बराबर सैनिक है कि नहीं है इसमें, ठीक है। पर अब यदि ये CF नहीं निकालते, अंदाज बस बनाते हो, 6 सैनिक हैं, अब 6 सैनिक में क्या कर दिए, 6 सैनिक को आप 3-3 का बना दिए, तो 3-3 तो बना दिए, तब अधिकतम होने भी चाहिए ना, अधिकतम रो की संख्या भी मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे रो यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 5 6, जैसे
एक और बात समझाते हैं आपको। 18 और 6 और 18 का महत्तम की मीनिंग क्या है? 6 और 18 की महत्तम की मीनिंग क्या है? एचसीएफ की मीनिंग क्या है? 6 और 18 की एचसीएफ को क्या समझते हो आप? जैसे हम कहते हैं कि 6 और 18 का एचसीएफ है 6, तो ये 6 का मतलब क्या हुआ? वह बड़ी से बड़ी नंबर जिस नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो सकें। क्या बोले? जिस नंबर से दोनों संख्याएं डिवाइड हो सके उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। यदि आप हम वह बड़ी से बड़ी नंबर नहीं बोलेंगे तो आप जानते हो क्या बोल दोगे कि एचसीएफ को आप बोल दोगे कि इसका 2 भी एचसीएफ बोल सकते हो, क्योंकि 2 से तो 6 भी कट जाएगा, 2 से 18 भी कट जाएगा। यही तो आप यदि इतने कहते हो कि वह नंबर जिससे दोनों नंबर कटती हों तो वही एचसीएफ कहलाएगा, तो ये 2 तो आप 2 भी तो बोल सकते हो। लेकिन 2 से बड़ी नंबर, वहाँ से बड़ी नंबर जिस नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो सकें, तो वह बड़ी से बड़ी नंबर कौन सी है जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं? 6। 7 क्यों नहीं होगा? 7 से पहली डिवाइड हो रही है ना दूसरी, ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी नंबर क्या कहलाती है? उसका एचसीएफ, ठीक है, बड़ी से बड़ी नंबर, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये पता लगाना है कि 32 और 616 वह बड़ी से बड़ी संख्या आप ढूंढो जिस बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों कट जाएं, 32 भी कट जाए, 616 भी कट जाए, तब कॉलम बनाओगे तो बराबर बराबर सैनिक सब में रहेंगे। लेकिन एचसीएफ के अलावा दूसरा भी आप कॉलम बनाते हो 32 के, ठीक है, तो उसमें कुछ सैनिक नीचे बच जाएंगे, किसी में बराबर बराबर नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आप जब 616 को एडजस्ट करोगे तो किसी में यहाँ तक सैनिक आ गए, एक में कम पड़ गया, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम ऐसी नंबर को ढूंढ पाएँ जिस नंबर से ये दोनों संख्याएं कट जाएं, ठीक है, जिस नंबर से दोनों संख्याएं कट जाएं, तो वे नंबर को कहते क्या हैं? एचसीएफ कहते हैं। उस नंबर को कहते क्या हैं? एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे 32 सैनिक हैं जो बैंड लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और 616 सामान्य सैनिक हैं। तो बैंड बजाने वाले जो सैनिक हैं उनके नीचे परेड कर रही हैं और सेना, ठीक है। तो कितने कॉलम बनेंगे ये बताओ, कितने कॉलम बनाए जाएं, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा? 616 और 32 का क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ, ठीक है। मान लो आपके पास 32 लोग बैंड लिए हैं, आपको कहते हैं आप उसको कॉलम बनाना है, आपको इस प्रकार से कॉलम बनाना है कि बैंड बजाने वाले जो सैनिक हैं उनके नीचे 616 सैनिक को एडजस्ट करना है, और एडजस्ट इस प्रकार से करना है कि अधिक से अधिक कॉलम रहे उसमें, और कोई भी सैनिक है, कहने का मतलब हर एक कॉलम में सेम नंबर में सैनिक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एडजस्ट करते समय किसी में 2 ही हो और बाकी सब स्थान रिक्त रहे, ऐसा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आगे, टू फाइंड द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, maximum number of columns we have to find the HCF of 32 and कितने सैनिक? 616, ठीक है। तब क्या लगाएंगे हम? बाई डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होगा? 616 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करो तो 32। अब 32 का पहाड़ा पढ़ो कि 616 से अधिक ना हो,
तो 32 का पहाड़ा पढ़ो कि 61 से अधिक ना हो, कितनी बार जाएगा? 32 दूंगा तो 64 हो जाएगा ना, एक बार जाएगा। 32 लिख दो, क्या बचेगा? 29 हैं, क्या बचेगा? 29 और ये होगा 6। अब इसको पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा? 9, 288, 288 तो क्या बचेगा? 16, ठीक है, 288 ना आएगा, 8 बचा। अब 8 जो डिवाइजर रिमाइंडर बचा उसको क्या बना लो? डिवाइजर। अब 8 का भाग किस में दोगे? 32 में। तो 8 का कितने बार पढ़ोगे? 32, ये कट गया। कहने का मतलब लास्ट डिवाइजर क्या? ठीक है, तो सिंस लास्ट डिवाइजर इज 8, सो इट मीन्स लिखो, इट मीन्स HCF ऑफ 616 अब कामा 32 इज इक्वल टू 8। दोनों नंबर का HCF क्या होगा? 8, ठीक है। हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगी? 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। आगे देखो चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या लिखा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्या शो दैट करना है? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म क्या? 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 वेयर फॉर सम इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर m। कहता क्या है? किसी नंबर का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3m अथवा 3m प्लस 1 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या है? a, तो लेट सलूशन लिखते हैं इसका, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देन बाई यूक्लिड्स EUCLIDS डिवीजन लेमा वी हैव
वी हैव, मान लो ए है, इसको हम बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू बार भाग जाता है, रिमाइंडर आर आता है। तो क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। वेयर 0 इज लेस देन आर इक्वल आर इज लेस देन बी, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, ये इस प्रकार का नंबर आ गए। अब आपको दिखाया क्या है, 3 लिखा है ना, इसका मतलब हम बी का चूज किस प्रकार से करेंगे, 3 मान लेंगे। 6 की होता तो 6 मानते, 5 होता तो बी का मान 5 लेते। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाना क्या है, 3m और 3m प्लस 1। इसका मतलब बी का हम चूज अपने से करते हैं, तो बी का चूज इस क्वेश्चन को देख करके हम क्या कर लेते हैं, बी बराबर 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे ए को तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, तो ये लिखो ऑन पुटिंग बी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू 3q और प्लस आर। वेयर अब r इज 0 इज लेस देन, r इज लेस देन क्या हो गया यहाँ 2 3, ऐसे 3 से छोटा ही रहेगा, है ना। तो a इज इक्वल टू होगा 3q प्लस आर। वेयर r इज इक्वल टू हम क्या लिख दें, 0 1 2, यही ना आएगा रिमाइंडर। इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू क्या होगा, 3q। तो एम्प्लाइज a का स्क्वायर करो तो a का स्क्वायर क्या होगा, 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर क्या हुआ, 9q स्क्वायर। और 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू यम। हेयर यम इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को 3 गुणे यम टाइप का हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख दिए, 3q स्क्वायर के स्थान पे यम लिख सकते हैं। यम कोई इंटीजर है, क्वेश्चन में कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। अब इफ़ r इज इक्वल टू क्या रखें, 1, देन a इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 1 ना। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर तो 3q और प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा, इसको 3q स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q प्लस 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 9q स्क्वायर, ये 6q और प्लस 1, इसको लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर है तो इसको 3 लिख दो, और ये 3 तिका 9, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, और इसको हम क्या लिख दें, 3m और प्लस 1। वेयर यहाँ m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इसको भी हम 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे क्या, एक और स्थिति बची है। अभी 0 ले चुके, 1 ले चुके, अब क्या लेंगे, इफ़ r इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 2, ऐसे ना। अब इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर तो क्या आएगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। फार्मूला लगाओ तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 3q का स्क्वायर 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर, 2 दूना 2 3 6 दूना 12q प्लस 4। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 का खुला कर लेते हैं, 3 धन 1 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों पदों से 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तीनों पदों से।
तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q² प्लस 3 चौक 12, 4q प्लस 1, ये 1, ये क्या लिख देंगे 3m प्लस 1, फिर m इज इक्वल टू क्या हुआ 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, a² बराबर 3m प्लस 1, a² बराबर 3m प्लस 1। तो नंबर के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3m के रूप में लिख सकते हैं अथवा 3m प्लस 1 के रूप में। यहाँ देखो 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किए, यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किए, ठीक है। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3m अथवा 3m प्लस 1 के फॉर्म में। पहली स्थिति में हम दिखाए 3m, और दो स्थिति जो बची उसमें 3m प्लस 1 आ रहा है, तो दो ही रूप में बदलता है ना, या कि 3m के फॉर्म में बदलता है या कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में बदलता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है किसके रूप में बदलता है, या तो 3m के फॉर्म में या कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में बदलता है, जहाँ m कोई इंटीजर है, जहाँ m कोई क्या है इंटीजर है। तो समझ में आया। तो लिखो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज आइदर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर a माने और उसमें किसका भाग दिए, 3 का। तो 3 का भाग जब दिए, 3 का भाग चीज़ को चूज करना अपने से हम चूज करेंगे क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। इसके पहले वाले में 6q था तो हम 6 से डिवाइड किए थे, और इसके वाले में इस वाले क्वेश्चन में क्या है 3m प्लस 1 तो हम 3 से डिवाइड किए, ठीक है। वही नंबर को, जैसे मान लो आपके पास है नंबर है 22 मान लो, तो 22 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 22 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो 22 3 सते 21 ना, तो 1 आ गया। तो 22 को हम लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 7, यहाँ घरे लिखें तो सबके समझ में आए। ये बहुत, जैसे 22 है तो इसमें हम मान लो डिवाइड किए हैं 3 से, तो 3 सते 21 आ गया, यहाँ पे 1 आया। तो इसी 22 को हम लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 7 प्लस 1। अब यहाँ मान लो 22 को डिवाइड कर दिए 4 से, तो क्या होगा 4 सते 28, 4 पंचे 20 आ गया 2। तो हम 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं क्या 4 गुणे 5 प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 22 को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, वे उस पर डिपेंड करेगा कि हम 22 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 22 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहता था कि किसी नंबर पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को या तो हम 3m के रूप में लिख सकते हैं अथवा 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर a लिए, अब a इंटीजर में भाग देने के लिए तो हम फ्री हैं, चाहे जिससे भाग दें। तो भाग हम b से मान लो देते हैं, किससे भाग देते हैं b से, तो कितनी बार जाएगा q बार गया, तो रिमाइंडर कुछ आएगा। तो मान लो रिमाइंडर 0 आया, तो क्या हो गया a इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब b के चुनाव अपने से हमको करना है, b के स्थान पे हम जिसका भाग देना चाहें उससे दे सकते हैं, ठीक है। अब जिससे भाग देंगे तो वे a उसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, जैसे यहाँ भाग दिए किससे 3 से, तो 22 3 इंटू 7 प्लस 1 आया। अब 4 से डिवाइड किया तो क्या है 4 इंटू 5 प्लस 2 आया। अब यदि हम 22 को 7 से भी डिवाइड करते हैं तो 7 7 3 जा क्या होगा 21। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 7 इंटू 3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर 1 आएगा तो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उस पॉजिटिव इंटीजर को हम कितने लाखों प्रकार से लिख सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, है ना, किससे डिवाइड कर सकते हैं कर रहे हैं। कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 1 अरब,
अब उसे कर आप कोई 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से मान लो, जिससे जिससे कटती है उतने से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कटती तो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है उस 1 लाख को, कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर की ना बात कर रहा है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R टाइप का लिख सकते हैं, जहाँ R की वैल्यू क्या है जिससे हम डिवाइड किए हैं उससे कम होगा, और R की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये दिखाना था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को या तो हम 3m के रूप में लिख सकते हैं या कि 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ये शो करके दिखाओ। ठीक है, तो हम दो स्थिति, इसको हम यहाँ 3 लाना था, हम b का चुनाव किस प्रकार से किए, b बराबर 3 मान लिए, 3m लिखा था और 3m प्लस 1 लिखा था, तो हम 2 से कहे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2m ना आएगा, तो किससे डिवाइड करेंगे फिर, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2, 0 1 2। अब तीनों स्थितियों पर विचार किए, एक बार हम r के स्थान पे 0 रखे, r के स्थान पे 1 रखे और r के स्थान पे 2 रखे। अब r के स्थान पे 0 1 2 रखने से 3 प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। अब पॉजिटिव इंटीजर अपने से ना चूज किए हैं, तो हो सकता है कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर चूज किए हो कि 3 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता हो सकता है जो पॉजिटिव इंटीजर अपने से हम चूज किए हैं तो उसको 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आता हो सकता है जो हम पॉजिटिव इंटीजर चूज किए हैं उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता हो। इसके अलावा क्या आएगा बोलो, यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर को तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या कि 1 आएगा या कि 2। अब वो पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव इंटीजर उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लिए, 27 ले लिए, अब इसको 3 से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आएगा 0। मान लो 28 ले लिए तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, 29 ले लिए तो क्या आएगा रिमाइंडर 2, 30 ले लिए तो क्या आएगा रिमाइंडर फिर से 0, 31 लिए तो फिर से रिमाइंडर 1, 32 ले लिए तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, फिर 33 लिए तो क्या आएगा रिमाइंडर 0। ऐसे आता जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर अपने से ना चूज किए हैं, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में तो कुछ बोलना नहीं जा रहा है, कहता है कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये शो करके दिखाओ। ठीक है, तो वही कहा गया कि जो हम पॉजिटिव इंटीजर चूज किए हैं उसको यदि 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बात तो कन्फर्म है कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या कि 1 आएगा या कि 2, तो तीनों कंडीशन ना आएगी। तो तीनों कंडीशन पर डिस्कस किए तो कि r की वैल्यू जब 0 होती है फिर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसको भी हम 3m के रूप में लिख देते हैं। यदि r की वैल्यू 1 आती है तो उसका भी स्क्वायर करते हैं, तब भी उसको हम 3m प्लस 1 के रूप में लिख देते हैं। और यदि हम r की वैल्यू क्या मानते हैं 2, रिमाइंडर 2 आता है यदि 3 से डिवाइड करने के बाद तो उसका भी स्क्वायर करते हैं तो उसको भी लिख देते हैं, दिखा देते हैं कि 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, एक पॉजिटिव इंटीजर लो तो उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3m और 3m प्लस 1 और 3m अथवा 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये शो करके दिखाओ। ठीक है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जब तक आप अपने से नहीं सोचोगे तो यहाँ बता देंगे, आप उतार लोगे, फिर क्वेश्चन जब आ जाएगा तो भूल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो उसके जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अंत तक आपके समझ में आना हो, बोध होना चाहिए आपको, जो हम बोल रहे हैं वे अंदर तक बात जा रही है। ठीक है, तब उसको लिख पाओगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का सेंस क्या है, बोलो क्या समझे अभी तक? हम घंटे बोले तो जब तक पूछा ना जाएगा तो एक लाइन ना समझ में आएगा। बताओ क्या समझे क्वेश्चन में? ये सोच रहे थे कितनी जल्दी छुट्टी हो जाए, हैं? समझ में नहीं आए तो इतना जो बोले तो फालतू में न गया। जब समझ में नहीं आया तो क्या मतलब निकला बताने से? सुन रहे थे कि क्या हम कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? ये बोले सबसे पहले कोई पॉजिटिव इंटीजर लो उसको 3 से डिवाइड करो तो क्या स्थिति आएगी? कोई पॉजिटिव इंटीजर लो और 3 से डिवाइड करोगे तो क्या स्थिति आएगी? कोई पॉजिटिव इंटीजर लें, वो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में तो जानते नहीं कुछ। पॉजिटिव इंटीजर कोई भी लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, इतना बात तो कन्फर्म है कि 3 से डिवाइड करने पर
तीन कंडीशन आएगी, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या कि 1 आएगा, या कि 2 आएगा, वो पार्ट इंटीजर कुछ भी हो। अब अपने से कोई पार्ट इंटीजर बताओ आप, जो मन हो। हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी पार्ट इंटीजर लोगे दुनिया का, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या कि 1 आएगा, कि 2 आएगा। आप कोई पार्ट इंटीजर बताओ आप अपने मन से, कोई जो मन हो। 4, तो 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। और आप कोई पार्ट इंटीजर बताओ इसके अलावा। 1 करोड़ भाग तक दिखा तो सके भाई, कि हम भागे देखते रह जाएंगे 15 दिन तक। 8 है तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 है, रिमाइंडर 2। आप कोई नंबर बताओ। 9, तो 9 को 3 से डिवाइड किए, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0। आप कोई नंबर बताओ, कोई नंबर बोलो ना। हैं 17, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो तो क्या आया, 3 5 जा 15, यहाँ पे रिमाइंडर 2। यहाँ हम बोल रहे थे कोई भी पार्ट इंटीजर लोगे उसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या कि 1 आएगा, कि 2 आएगा। ऐसे कोई नंबर बताओ जिसमें जो हम बोल रहे हैं उसके खिलाफ आता हो। रिमाइंडर यहाँ 1 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। आप कोई ऐसी पार्ट इंटीजर नंबर बताओ आप कि 3 से डिवाइड करें तो 0 1 और 2 के अलावा रिमाइंडर आए। ऐसा कोई नंबर है आपके पास जिसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 1 2 के अलावा कुछ दूसरा आए? हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। बात समझ में आई इस बात, ये बात समझ में आया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा अथवा 1 आएगा अथवा 2 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें रिमाइंडर 1 वाला है, रिमाइंडर 2 वाला है, 0 वाला, 3 नंबर हम ले लेते हैं। पहली नंबर ले लिए क्या, पहली नंबर ले लिए 4, रिमाइंडर 0 वाला 9 ले लिए। तीसरा दूसरी क्या ले लिए, रिमाइंडर 2 वाली ले लिए यानी 8, और रिमाइंडर 0 वाली ले लिए क्या, रिमाइंडर 1 वाली ले लिए 4, ठीक है। अब इन तीनों नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, इन तीनों नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो तीनों नंबर का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर कर दो 81 आया। 81 को लिख सकते हैं 3 गुणे 27, तो 3 गुणे यम के रूप में है कि नहीं है। अब देखो 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करो तो 64 आया, क्या आया 64। इसको लिख सकते हैं 63 + 1, और 63 को लिख सकते हैं 3 गुणे 21 धन 1, तो क्या आ गया ये 3m + 1 के रूप में, 21 को यम मान लिए, ठीक है। अब एक 4 है, 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखते हैं, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का 16, 16 को लिख सकते हैं 15 धन 1, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 धन 1, 5 को यम मान लो तो 3m + 1। तो जो नंबर क्या बोल रहे हैं, किसी नंबर वह पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m अथवा 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन कहता था, ठीक है। तो कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले दुनिया की, उसको 3 से डिवाइड कर दें यदि, तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या कि 1 आएगा, या कि 2 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 रिमाइंडर देने वाली जो संख्याएं दुनिया की जितनी होंगी उनका स्क्वायर करेंगे तो 3m टाइप का आएगा। किस टाइप का आएगा, 3m टाइप का। और जो जिसका रिमाइंडर 1 होगा अथवा रिमाइंडर 2 होगा उसका जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों किस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3m + 1 के फॉर्म में। 3m + 1 के फॉर्म में m कोई इंटीजर है, तो यहाँ m की वैल्यू 21 है, यहाँ m की वैल्यू क्या है 5 है तो 3m + 1 टाइप का, ये भी है 3m + 1 टाइप का, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो उसका किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये शो करके दिखाना था। इसलिए हम एक पॉजिटिव इंटीजर चूज किए अपनी इच्छा से a, और उसको डिवाइड कर दिया 3 से। तो 3 से जब डिवाइड किए तो वे उसको लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है, 3q + 1, 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2, और तीनों कंडीशन में स्क्वायर करके दिखाए। और तीनों कंडीशन में स्क्वायर करके दिखाने के बाद हम ये उसको शो कर दिए कि तीनों नंबर का स्क्वायर करने से तीनों नंबर या तो 3m के रूप में लिखी जा सकती हैं या कि 3m + 1 के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है। ये है मीनिंग, और अब समझते रहना घर में
फिर जब नहीं समझ में आए तो कल पूछना क्वेश्चन कुछ इसी से। अब क्यूब वाला बताएंगे कल फिर।